मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? भगवान करे आप सब ठीक ठाक रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस में जहां हम कल पढ़ रहे थे उसी से आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, एक बात बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोई, अच्छा सबसे पहले तो एक बात ये बताइए कि किलोमीटर पर आवर जो है उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो कैसे? जैसे मैं आपको कहूं कि यार 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में चली। हाँ, है ना? 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में चली तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। हाँ, है ना? लेकिन मैं चाह रहा हूं इसे सेकंड में बदलना, तो 1 घंटे में सेकंड कितना हुआ मेरे भाई? तो आप कहेंगे 3600 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो से जीरो से दो जीरो काटा, 2 5 10, 2 18 36। तो हम ये कहेंगे कि 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा मेरे बच्चों वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर 18/5 को इधर गुना करेंगे तो यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो 18/5 किलोमीटर होता है। इन दो शब्दों को बड़े ध्यान से देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझे बताइए 10 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है, 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 10 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? तो 10 गुना 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18। तो दो नहीं 18, 2 5 10, 25/9 मीटर पर सेकेंड। 25/9 मीटर पर सेकेंड। हाँ, है ना? 25/9 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको कहूं कि भाई 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, मीटर पर सेकंड बनाओ। 36 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? 54 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? 144 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जब आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसे 5/18 से करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। 5/18 से तो ये आएगा मेरे बच्चे कितना, 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको बदलेंगे 5/18 से चेंज करेंगे तो 18 8 140, 8×5 = 40। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा 40 मीटर पर सेकंड। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? हाँ है ना। तो इस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर को तुरंत मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि यार मुझे बताओ 10 मीटर पर सेकंड क्या होगा, 12 मीटर पर सेकंड क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड क्या होगा, 35 मीटर पर सेकंड क्या होगा। इनको किलोमीटर पर आवर में चेंज करके बताइए जल्दी से, जल्दी। देखिए मेरे बच्चों, मैंने बताया कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड 18/1 5 किलोमीटर पर आवर। तो 18/5 36 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना, ये 18/5 होगा। तो भैया इसे सोल्व करेंगे 12 18 करके, लिख देंगे 12 × 18/5 जो भी आ रहा होगा मेरे बच्चों। इसे करेंगे तो 18/5, 5 × 4 = 20, 18 × 4 = 72, 18/5, 5 × 7 = 35, 18 × 7 = 26 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हाँ है ना। अब अगला पॉइंट, मेरे बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात को। बस क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, अब लड़ाई आती कुछ और कि अगर हम
किसी खंबे को पार करते हैं मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चों हम किसी खंबे को पार कर रहे हैं, अगर ये कोई खंबा है, इसको हम कोई पार कर रहे हैं, और ये मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रेन है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो कि अगर कोई ट्रेन, ये है खंबा, ये है खंबा या खंबा होता है पता नहीं क्या होता, और ये है रेल, ट्रेन। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? तो ध्यान देना, ये है ट्रेन मेरे बच्चे, ये अभी यहां पे है, हाँ है ना। अगर ये इस खंबे को पार करेगी तो अब चलना शुरू करेगी। ध्यान देना शब्दों को। अब ये ट्रेन है यहां पे, यहां पे, ठीक है। अब ये चलना शुरू कर रही है, तो चलना शुरू करेगी तो जब ये यहां पहुंच जाएगी तभी तो खंबे को पार करेगी। फिर से समझाता हूं, ये ट्रेन है भाई यहां पे, ठीक है। इसका पीछे वाला हिस्सा यहां है और आगे वाला हिस्सा यहां है, और मान लीजिए ये जो दूरी है ये उतनी ही होगी जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं k किलोमीटर है। अगर ट्रेन की लेंथ k किलोमीटर है तो ये दूरी भी कितनी हो गई? k किलोमीटर, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, जितनी देर में, मतलब ये ट्रेन जब यहां से इस खंबे को पार करेगी तो जब वो इस जगह आ जाएगी तभी तो पार मानी जाएगी, हाँ है ना। तो ट्रेन को यहां से यहां आने में कितनी दूरी चलनी पड़ी? तो आप कहोगे यहां से चली पीछे वाला हिस्सा और यहां आके रुका, यहां से चल के यहां रुका, हाँ है ना। या आगे वाला हिस्सा लोगे तो यहां था सर आगे वाला हिस्सा और यहां आ गया। मतलब ट्रेन अगर किसी खंबे को पार कर रही है तो उसे उतनी ही दूरी चलनी होगी मेरे प्यारे बच्चों जितनी ट्रेन की लेंथ है। when a train cross a pole, यदि रेल किसी खंबे या मैन आदमी को या किसी पॉइंट को या किसी स्टोन को पार करेगी तो अपनी लंबाई जितनी दूरी ही चलनी है, अपनी लंबाई जितनी दूरी ही चलेगी, तो अपनी लंबाई जितनी दूरी ही चलेगी, तो अपनी लंबाई जितनी ही दूरी चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी लंबाई जितनी ही दूरी चलेगी। खंबा गलत लिखा, खंबा ये वाला होता, ठीक है भाई। खंबे का मतलब हुआ ख मैं भा, ये कह रहे खंबा, ठीक है भैया, ये खंबा हुआ, ठीक है। चल समझ पाए। लेकिन मेरे बच्चों अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जो पहले से खड़ी हुई हो, ठीक है जी, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है जो पहले से यहां खड़ी हुई है, या टनल है, सुरंग है, ये कोई टनल है, सुरंग है, पीछे से रेड कलर की ट्रेन भागी भागी आ रही, ठुक 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 ठुक, ये ट्रेन, टनल की लेंथ है p, ठीक है, और ये है ट्रेन, ट्रेन की लेंथ है t। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चों अगर ये ट्रेन इस टनल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, तो ध्यान देना, यहां से चलना स्टार्ट करना है, यहां से चलना स्टार्ट करना है, इंजन यहां से चलना स्टार्ट करेगी। तो अगर ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करेगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो कब पार मानी जाएगी? तो जब ये यहां पहुंच जाएगी तो क्या पार मानी जाएगी? आप कहेंगे ना सर, यहां पहुंचेगी तो पार मानी जाएगी, अब पार होगी। तो इसका मतलब कहां से कहां तक पहुंची? यहां से लेकर यहां तक पहुंची, तो कितनी दूरी चलनी पड़ी? टनल की लेंथ प्लस ट्रेन को अपनी खुद की लेंथ, हाँ है ना मेरे बच्चों। तो इसका मतलब यदि
कोई रेल रेल किसी टनल, टनल माने सुरंग, प्लेटफॉर्म, किसी टनल प्लेटफॉर्म या किसी अन्य रेल को पार करेगी तो उसे अपनी व उसकी लंबाई, अपनी व टनल की लंबाई मतलब जो भी चीज है उसकी लंबाई की लंबाई जितनी दूरी चलनी होगी, दूरी चलनी होगी, चलनी होगी। इसको लिखवाने के पीछे उद्देश्य ये कि इस बात को आप समझे कि अगर कोई ट्रेन किसी टनल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी और ऐसी चीज को पार करे जिसकी लेंथ मापी जा सकती हो, तो ऐसे केस में ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ चलनी होगी, तब जाके उसको पार कर पाएगी। खंबा, ब्रिज, जो भी तुम समझो। खंबा तो ऐसा हो ना जिसकी लेंथ नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, इसलिए ब्रिज को पार करे तो। अब इस पे सवाल लेते हैं, करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, in a train with a speed of 60 kilometer per hour crosses a pole in 30 seconds. So first of all you have to change the speed of 60 kilometer per hour in meter per second. For that you have to multiply it by 5 by 18. मेरे प्यारे बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, इसे चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो चेंज करते हैं, 6 × 18, तो 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक है। 50/3 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अब वो कह रहा है कि इस स्पीड से एक ट्रेन किसी खंबे को पार करे, तो मेरे बच्चे किसी खंबे को अगर कोई ट्रेन पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ जितनी, यानी ट्रेन की जितनी लेंथ है, टीएल मतलब ट्रेन की जितनी लेंथ है उतनी दूरी चलेगी। स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। और कितनी देर में जी, 30 सेकंड में। तो इसका मतलब ट्रेन की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 500 मीटर होगी, क्योंकि 500 मीटर दूरी वो चलेगी। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चों, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो 5/18 से गुना करें, तो 6×18, 6×5=30, 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन, तो अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होती वो, हाँ है ना, किस स्पीड से, 25/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी देर में जी, कितनी देर में चलेगी ये बताना, और ट्रेन की लेंथ कितनी, 100 मीटर, तो इंटू टी, 25×4 4×3=12, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों टाइम आ गया 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में ऐसा काम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सवाल में कह रहा है ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। डाटा बहुत प्यारा है, ध्यान से देखिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18, 18×4=72, 4×5=20, 20 मीटर पर सेकंड। देखिए जी, ए ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकंड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस जो होती है स्पीड इनटू टाइम। अब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, ट्रेन को अपनी लेंथ जितनी चलनी होगी प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ चली, ट्रेन को अपनी लेंथ चलनी होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलनी होगी। किस स्पीड से चलेगी जी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितनी देर में, टी सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ उसने रखी कितनी, 260। तो ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ 260 में 20, टाइम हो गया 23 सेकंड। 23×2 = 46, 460, 260 उधर गया माइनस का, तो ट्रेन की लेंथ हुआ 200। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 200 मीटर, हाँ है ना। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों 275 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म 275 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती, ट्रेन की स्पीड बताइए। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन अपनी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो
कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी। अब ट्रेन की लेंथ है 275 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी है 275 मीटर। स्पीड हमें निकालनी है, टाइम लग रहा है 33 सेकंड। तो ये आएगा 550, 11×3 = 33, 11×5 = 55, 0। तो स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 50/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई है 50/3 मीटर पर सेकंड। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। हाँ है ना? समझे कि नहीं? अब वो पूछ ही नहीं रहा इसमें, वो पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आंसर ही नहीं है। तो भाई 18/5 से गुना करो, किलोमीटर तब बनेगा। तो 5×2 = 50, 3×4 = 18, तो 6×2 = 60, 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी सर पेन रह गया था। देखिए यार सवाल में क्या करा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती। A train running at a speed of 60 km per hour crosses a platform double of its length in 32.4 सेकंड। कहता है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो मेरे प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 6×3 = 18, 6×10 = 60, उत्तर आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। मान जा भाई, तू क्यों खेल रहा है? ठीक है, कहता है से कोई, माफ करना, की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी अगर मान लीजिए ट्रेन की लेंथ x मीटर है या x मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो इससे डबल है, यानी 2x मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ हुई 2x। अगर ट्रेन की लेंथ x मीटर है मेरे बच्चों, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 2x। हाँ है ना? 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी अपनी दूरी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जितनी दूरी चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी। अब x और 2x कितना हो गया भाई? 3x हो गया, तो 3x मीटर दूरी चलेगी। स्पीड क्या है जी? 50/3 मीटर पर सेकंड है मेरे बच्चों। टाइम कितना ले रही है जी? 32.4 सेकंड। तो कह रहा है जी प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब मेरे बच्चों पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 लिखेंगे, 0 से 0 काट दो। हाँ है ना? अब भाई 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3×8 = 24, 3 से काटेंगे, 3×3 = 9, 3×6 = 18, तो x की वैल्यू आ गई 180। तो यानी ट्रेन की लेंथ अगर पूछता तो आती 180 मीटर, लेकिन उसने पूछा प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म है 2x यानी 2 × 180 मीटर। 180 × 2 360 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 360 मीटर है। कह रहा है इस स्पीड से कोई ट्रेन अपनी से डबल लंबाई के प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है, तो बता दो भाई आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 360। आइए करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल।
देखिए मेरे प्यारे, देखिए मेरे बच्चे, कह रहे ट्रेन क्रॉसेज अ मैन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं इसे डिटेल समझा रहा हूँ, फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। कहता है जी कोई ट्रेन किसी आदमी को 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप सब समझिए कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। आदमी की तो कोई लेंथ होती ही नहीं। तो तो अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। हाँ, है ना। तो स्पीड है भैया 20 मीटर पर सेकंड, टाइम लेगी 15 सेकंड, तो ट्रेन की लेंथ होगी मेरे बच्चों 300 मीटर। हाँ, है ना। अब कह रहा है कि ज्ञात करिए कि यही ट्रेन अपने से 50 मीटर ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन, यानी ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है। कहता है ये अपने से ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई इससे 50% ज्यादा है। तो 300 में 50 जोड़ेंगे 150, तो इसकी लंबाई होगी 450 मीटर। 450 मीटर। हाँ, है ना। अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही है, अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाली ट्रेन स्थिर खड़ी हुई है, तो बताइए कितनी दूरी चलनी होगी। तो आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, यानी 300 प्लस 450, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लेगी ये हमें बताना है। तो ये आएगा 750 बराबर 20 गुना टी। तो टी की वैल्यू आई 700/20, 75/2 सेकंड। 75/2 सेकंड में ये ट्रेन पूरी तरीके से इसको पार कर देगी। हाँ, है ना। मेरे बच्चों अब इसको ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूं कैसे खेला जाए।
अब सवाल देखिए, आ जाओ तुम भी पढ़ लो भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को हम बिना ऐसे लिखे विखे भी कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए थोड़ा दिमाग लड़ाना होगा आपने। मुश्किल कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आसान है। देखिए मेरे दोस्तों, अब ध्यान से देखिए। एक बच्चा कह रहा है 450 कैसे है, उसने लिखा हुआ है ना, ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा। तो अगर इसकी लेंथ 300 है तो ये 50% ज्यादा, तो 300 का 50% 150, तो ये 150 ज्यादा, मतलब 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन। तो लंबाई वाली 450 होगी ना मेरे भाई। अब ठीक है, अब समझिएगा, बहुत धीरे से, शांति से, पेशेंस से समझना मेरे भाई। कह रहा है कि यार एक ट्रेन 15 सेकेंड में अपने आप को पार कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सिंपल सिंपल सीधी सीधी बताओ, अगर कोई ट्रेन अपने आप को 15 सेकेंड में पार कर रही है तो इसका मतलब वो ट्रेन अपनी लेंथ को 15 सेकेंड में पार कर ले रही है ना? वो ट्रेन अपनी लेंथ को 15 सेकेंड में पार कर ले रही है, मानते हो कि नहीं? तो कह रहा है ये ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन को, तो मान लीजिए ट्रेन की लेंथ है, बताता हूं क्या लो, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2 है ना? तो मान ये लो कि जो ओरिजिनल ट्रेन है उसकी लेंथ है 2x यूनिट। 2x भी नहीं मान रहे तो 2 यूनिट मान लीजिए कि जो ओरिजिनल ट्रेन है उसकी लेंथ है 2 यूनिट, है ना? और वो ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकेंड में पार कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकेंड में पार कर रही है तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई को 15 सेकेंड में पार कर रही है ना? अगर आप इसे 1 यूनिट मानना चाहते हैं, कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूं ट्रेन की लेंथ 1 यूनिट है, तो यानी अगर ट्रेन की लेंथ 1 यूनिट है और कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो इसका मतलब वो ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी 15 सेकेंड में पार कर रही है। तो बताइए कि वो ट्रेन अपने से 50% अधिक लंबाई वाली ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी? तो मेरे बच्चों, ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ है 1, और इससे 50% अधिक कौन सी ट्रेन होगी जिसकी लंबाई होगी 1.5? भाई इसकी लेंथ 1 है तो दूसरे की 1.5, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितनी होगी 2.5। तो 2.5 यूनिट लेंथ कितनी देर में पार करेगी, यही तो पूछ रहा है भाई। अगर ट्रेन की लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है, तो इससे 50% अधिक, तो एक का 50% 0.5 अधिक मतलब 1.5, इतने यूनिट लंबाई वाली ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी, मतलब 2.5 यूनिट को कितनी देर में? तो 1 यूनिट को इतने, तो 2.5 को कितने, तो 15 गुना 2.5, तो आंसर आ जाएगा 37.5 सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा 37.5 सेकेंड में। समझने की कोशिश करिए।
देखो मेरे भाई, जिन भाइयों को दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में वो ऐसे समझे, ये 1 यूनिट और 2.5 यूनिट में जो दिक्कत मान रहे हैं वो इस बात को ऐसे समझे। ध्यान दीजिए, तुम्हारे पास यूं भाई, ध्यान दो भाई, 50% इंक्रीज कर रहे हो आप, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो मान ये लो कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 2 यूनिट है, हाँ है ना, तो 2 यूनिट लेंथ चलने में 15 सेकंड लगते हैं। अब कह रहा है कि जो ये ट्रेन 2 यूनिट लेंथ की है, ये एक दूसरी ट्रेन है जो खड़ी हुई है, और इस खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ इससे 50% ज्यादा है। तो मेरे भाई 2 का 50% कितना हुआ? 1, तो 1 ज्यादा है ये भाई। 2 50% मतलब आधा, तो 2 का आधा 1, 1 ज्यादा मतलब ये कितनी है? 3। तो अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? 2 और 3 5 यूनिट। तो 5 यूनिट डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। बेसिक ही तो सवाल है। तो 2 यूनिट में 15 सेकंड, तो 1 यूनिट में 15/2 सेकंड। तो 5 यूनिट को 15/2 गुना 5, ये मेरे भाइयों मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया 15×75/2, तो यानी 37.5 सेकंड। मेरे भाई मैं समझ गया आपकी बात को, अब आगे गलती नहीं होगी। 37.5 सेकंड क्लियर है? आप ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन क्रॉसेज ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए यार, एक ट्रेन है जो अपने से आधी लंबाई की टनल को, देखिए यार ये जब आधी वादी बोला जाता है ना वहां पे, तो आप ट्रेन की जो लेंथ है ना उसको x माने और फिर टनल की लेंथ को x/2 करें। उसमें मजा नहीं आता, इसे आप x माने फिर ये आधी होगी x/2, तो बेटर तरीका ही बटे 2 आ रहा है ना, तो पहले ही से 2x मान लो ताकि इसका आधा सिंपल x हो गया। तो कह रहा है अच्छा 72 किलोमीटर पर आवर को आप सब जानते हैं क्या होता है,
72 किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है, 60 सेकंड में पार कर लेती, अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों पार कर लेती, हाँ है ना। अगर 60 सेकंड में पार कर लेती है तो मेरे बच्चों हम आप सब जानते हैं कि भैया अगर कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, अगर कोई ट्रेन सुरंग को पार करी तो कितनी दूरी चलनी होगी, अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ यानी 3x लेंथ चलनी होगी। किस स्पीड से चलनी होगी जी, 5/18 से गुना करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर में, 60 सेकंड में, आए ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 मीटर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 4 दूनी 800 मीटर होगी और टनल की लेंथ होगी 400 मीटर, हाँ है ना। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। कह रहा है ज्ञात करो कि ये अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो मेरे प्यारे बच्चों जो ट्रेन है उसकी लेंथ हमें नजर आ गई कितनी है जी, 800। अब कह रहा है उससे डबल लेंथ, तो अगर जो ट्रेन है उसकी लंबाई 800 मीटर है तो अपने से डबल वाली कितनी होगी, 1600 मीटर। इस ट्रेन को ये पार करेगी और इस बार जब पार करेगी तो अपनी 60% स्पीड से पार करेगी। तो ओरिजिनल स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड, अब हो गई 60% ऑफ इट, तो ये आई मेरे बच्चे 12 मीटर, 60% ऑफ इट तो 12 मीटर पर सेकंड। सोल्व करोगे तो यह आएगी 12 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। तो अगर कोई ट्रेन किसी टनल दूसरी ट्रेन को पार कर रही है जो खड़ी हुई है तो कितनी दूरी चलेगी, तो फार्मूला भैया स्पीड इनटू टाइम। तो भैया ये ट्रेन अपनी लेंथ प्लस अपने से डबल लंबाई वाली ट्रेन की लेंथ को पार करेगी, किस स्पीड से जी, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितनी देर में जी, टी घंटे। तो 1600 और 8 2400, 2400 को 12 से भाग देंगे तो टी की वैल्यू आएगी 200, यानी 200 सेकंड में ऐसा सब कुछ संभव हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब समझने की प्रयास करिए फिर मैं समझाता हूं। कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा। रख हौसला, व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस ए पोल इन 7 सेकंड एंड 9 सेकंड रेस्पेक्टिवली। कहता है ये कोई खंबा है, इसको दो ट्रेन पार कर दी, दोनों ही ट्रेनों की जो लेंथ है वो सेम है, सेम लेंथ दे रखी है मेरे बच्चे। कहते हैं इस खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर सकती है, 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर सकती है। अच्छा, इसके लिए मुझे आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको समझा पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आज इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो बाकी फिर मैं कल इससे आगे आपके साथ बढ़ता हूं। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल बढ़ेंगे इस पे आगे, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड आ जाएगी।